प्रणाम दोस्तों, आज एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही मोहक रचनाएँ, रोचक रचनाएँ जो एक आर्टिकल, एक कविताबद्ध रूप में भी आपके सामने होंगी, उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक आर्टिकल पर जाऊँगा। अभी 1-2 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि पेड़-पौधों में भी जीवन होता है, वह भी सजीव माने जा सकते हैं। तो इसलिए सजीव माने जा सकते हैं क्योंकि वे हमारी तरह भोजन बनाते हैं, हमारी तरह का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और वह उनको भी जल की आवश्यकता होती है और वह जो भोजन बनाते हैं उसके पश्चात उनको हवा की आवश्यकता भी होती है जिसमें ऑक्सीजन वो भी ग्रहण करते हैं और किन्हीं परिस्थितियों में CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करते हैं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसको साम्य रूप में प्रकृति में घुला हुआ माना जा सकता है। कुछ न कुछ उसका योगदान हमारे शरीर में भी हो सकता है या होता है। जैसे महान पुरुष होते हैं तो वह अपने कार्यों द्वारा महान बनते हैं। इसी प्रकार कई पेड़-पौधे अपना प्रारब्ध लेके इस प्रकार से आते हैं कि उनको भी पूजा पूजा जाता है। जैसे तुलसी, बरगद और आम के पत्ते की लोग पूजा करते हैं अथवा बेर के पत्ते की जो पूजा में काम आते हैं। इनके फलों में अपरिमित ऊर्जा का भंडार होता है। यहाँ पर एक सोचनीय विषय है, एक चिंतनशील विषय है। यदि इनके फलों को खाकर हमें ऊर्जा नहीं मिलती तो हम तब ये निर्जीवों की कैटेगरी में निर्जीवों की श्रेणी में माने जा सकते थे। लेकिन यदि हम मिट्टी को खाएँ या किसी निर्जीव चीज़ का भक्षण करें तो वो हमें कतई ऊर्जा नहीं देती है। इसलिए जो पेड़-पौधे अब फल के रूप में या अन्य किसी कंद-मूल अथवा भूमिगत जड़ जो भी होती है, उसको उसमें जो ऊर्जा रहती है उन्हीं के द्वारा रहती है और उनकी सजीवता का एहसास कराती है और सजीवता को एक सांख्य रूप में व्यक्त करती है। दोस्तों, हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों का फल माना जाता है। लेकिन पूर्व जन्म के फल कब माना जाता है तो हमारा जन्म ऐसे कुल में होता है जो संभ्रांत परिवार से जुड़े हुए हों, धन में ज़्यादा हों और उनका जो फ़ेम है चारों तरफ उनका यश है, कीर्ति है, कुछ न कुछ ऐसा आधारभूत जो उनकी उनके पास जो गुण आते हैं उनको सहज में मिल जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात ये नहीं कि जो प्रारब्धवश इधर इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो उनको हमेशा के लिए वह उसी प्रकार सुख पाते रहेंगे। यदि उनमें से कोई गलत कार्य करता है, गलत मार्ग का अनुसरण करता है तो उनको सज़ा भी मिलती है। लेकिन हम मानते हैं कि हम माने कि इसके किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी की हत्या कर दी और हम उस ओर चले गए कि हमने सोचा कि ये इसके प्रारब्ध का नतीजा रहा होगा, इसने पूर्व जन्म में मुझे मारा होगा, तो ये सरासर गलत है। इसमें एक चीज़ देने की दे स एक चीज़ इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह जो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा इनको नुकसान पहुँचाया गया, तो अगर आपकी गलती आपने मन से भी नहीं चाही, तन से भी नहीं चाही और अचानक संयोगवश वो क्रिया आपसे हो गई और अनजाने में हो गई, तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। हो सकता है कि वो प्रारब्ध की ही कोई घटना रही हो। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब गलत ना निकाला जाए, जो मैंने कहा हर हर एक घटना हमें दुःख पहुँचाती है यदि हम या सुख पहुँचाती है यदि हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करें तो सुख पहुँचाएँगी, बुरे मार्ग का अनुसरण करेंगे तो दुःख अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये 2 रचनाएँ मेरे मेरे पास थी। अब एक और कविताबद्ध कुछ पंक्तियाँ मेरे पास हैं, उनको भी रखूँगा। इन नज़रों के नज़ारे भी खूब देखे, इन नज़रों से नज़ारे भी खूब देखे, खुद ही अहंकार उसमें समा गया तो बड़े-बड़ों को भी उन इशारों में नचाते हुए भी देखे। इन नज़रों के नज़ारे भी बहुत देखे, खुद अहंकार उनमें समा गया तब, तो बड़े-बड़ों को भी अपने उन इशारों से नचाते हुए भी देखे। अब कर निर्णय तो कुछ ऐसा वही अब कर निर्णय तो ऐसा वही जो तेरे
साथ साथ औरों को भी औरों के लिए भी हो सही। अब कर निर्णय तू ऐसा वही, जो तेरे साथ औरों के लिए भी हो सही होगा। अगर लक्ष्य अनुसंधान तेरा बिल्कुल सही, बढ़ता रहेगा गर अपने मार्ग पर जीवंतता से, जो कृष्ण भगवंत ने दिया गया उपदेश वही। अर्थात अगर तू अपने धर्म मार्ग पर चलता रहेगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म धर्म की व्याख्या अपनी उस गीता में क्या करी है, तो उसमें जाते हुए तो अपने मुकाम को हासिल करेगा और अंत में सदगति को प्राप्त होके प्रभु चरणों में स्थान प्राप्त करेगा। धन्यवाद मित्रों। इसी आशा के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करेंगे। आपसे मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये 26वां वीडियो है मेरा। 29 दिनों के भीतर भीतर ये मेरा 24वां वीडियो है। और आगे मैं तभी बढ़ पाऊँगा, या तो मैं सोचूंगा कि इनको निरर्थक न जाने दूं, सार्थक करूं। तो आपका योगदान ज़रूर रहेगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में। धन्यवाद।